दोस्तों, आज हम सीखेंगे हिंदी टाइप का सबसे पहला वाला चैप्टर, जिसके अंदर हम अभ्यास 1 की बात कर रहे हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने हमारी स्क्रीन पे MS वर्ड ओपन कर लिया है, जिसमें हमने कुर्ती देव को रखा है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमारी फिंगर की पोजीशन को देखेंगे। आपने जैसे हमारे अंग्रेजी के ट्रेनिंग में आपने देखा कि हमेशा हाथ जो है वो ए से यहाँ से रखा जाता है, लेकिन हिंदी टाइप में जब आप अभ्यास कर रहे हैं, आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए आपकी जो ये कन है वो S, D, F और G पे रहेगी और थंब आपका यहाँ पे रहेगा और H, J आपको हमेशा छोड़ देना है और उसके बाद K, L, कॉमा और कॉलम पे रख के इस तरीके से आपको पोजीशंस रखनी है। ये वापस हम बता देते हैं, इस तरीके से पोजीशन रखनी है। S, D, F, G, H, J छोड़ देना है, K, L इस तरीके से आपको फिंगर्स को रखनी है। H, J हमेशा छोड़ के रखना है और ये दोनों यहाँ पे आपको रखना है। अब आपको फिंगर्स कैसे चलानी है वो हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले ये चलाना है, मतलब कि एक ही मात्रा आपको यहाँ पे दिख रही है, एक ही मात्रा आपको यहाँ पे दिख रही है, ये एक ही मात्रा। उसके बाद ये चलाना है क, उसके बाद छोटी की मात्रा, फिर है, फिर थंब। अब आपको ये चलाना है कन, श, ये, से, आका डंडा, थंब। वापस बता देते हैं हम आपको समझने के दृष्टिकोण से। एक ही मात्रा जो हम बोल रहे हैं वही आपको भी बोलना है। क, छोटी की मात्रा, ह, थंब, श, ये, से, आका डंडा। श ये वाला इसलिए आता है क्योंकि कुर्ती देव के अंदर अगर आप कैप्स लॉक ऑन करते हैं और फिर आप दबाएंगे तब भी आ रहा है, लेकिन अगर कंट्रोल Z करेंगे तो आपको श इस तरीके का दिख जाएगा। तो अपन को श जो चाहिए उसके लिए एक बार कंट्रोल Z कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रैक्टिस शुरू में तौर पर श, ये, से, आका डंडा और रे अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन अभी आपको केवल और केवल वापस हम बता देते हैं, एक ही मात्रा क, छोटी की मात्रा ह, थंब, श, ये, से, आका डंडा, थंब। तो आपके लिए शुरू का जो अभ्यास रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ए स्पेस दीजिए, क स्पेस दीजिए, बड़ी की मात्रा स्पेस दीजिए, ह स्पेस दीजिए, श स्पेस दीजिए, श स्पेस दीजिए, स स्पेस दीजिए, आका डंडा और रा। इस तरीके का अभ्यास आपको करना है। कम से कम आप 2 पेज जरूर टाइप करें डेली के। तो आज के अभ्यास में हमने बात करी है S, D, F, G के अंदर, जिसके अंदर ए का छोटी की मात्रा ह रहती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो श ये रहता है, ये रहता है, ये से रहता है और ये आका डंडा रहता है। तो आज का अभ्यास आप यही करें और हमेशा अभ्यास के साथ साथ एक कॉपी लेके बैठें, जिसके अंदर आप लिखते रहें कि आपने 25-25 मिनट आप अभ्यास करें, कम से कम 2 घंटे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो हमारे हिंदी के अभ्यास 2 की बात कर रहे हैं। अभ्यास 1 हम सीख चुके हैं, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अभ्यास 2 की। यहाँ पे हमने जस्ट इससे पहले वाले अभ्यास में आपको फिंगर की पोजीशन बता दी थी। H, J हमेशा छोड़ के आपको दोनों फिंगर्स इस तरीके से आपको थंब को यहाँ पे रखना है और फिंगर्स को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है, हाथ को हमेशा इस तरीके से रखना है। अब जो ये दोनों फिंगर्स छूट गई है उसका अभ्यास हम इस अभ्यास नंबर 2 में करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ही मात्रा लेंगे, ये एक ही मात्रा, फिर हम क दबाएंगे, फिर छोटी की मात्रा, फिर ह और फिर हम यहाँ से बड़ी की मात्रा दबाएंगे। वापस बताते हैं हम आपको, ए, क, छोटी की मात्रा, ह और ये बड़ी की मात्रा। अब इसका अभ्यास को अगर आप करना चाहें, अच्छी तरीके से मजबूत बनाना चाहें, तो यहाँ पे देखिए एक ही मात्रा, थंब, क, थंब, छोटी की मात्रा, थंब, ह, थंब और बड़ी की मात्रा, थंब। इस तरीके से एक एक साइड आप बिल्कुल कंट्रोल में रखेंगे, धीरे धीरे आपको करना है, तो आपको सब चीज़ पता हो जाएगी। अब बात करते हैं, यहाँ से हमने बड़ी की मात्रा सीख ली, अब हम इस वाले सेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे श, ये, से, आका डंडा और यहाँ पे हमको इस फिंगर से जाना है तो र।
वापस हम बताते हैं, श, ये, से, आकाडंडा एंड रे। याद रखिए जो आज का अभ्यास है उसके अंदर हमने जो बात करी है वो आपको बड़ी की मात्रा और रे, बड़ी की मात्रा और र, बड़ी की मात्रा और र। याद रखिएगा ये बड़ी की मात्रा है क्योंकि हम एमएस वर्ड में कुर्ती देव को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका आपको घबराना नहीं है कि ये भय क्यों बन गया। हमेशा ये ऐसे ही बड़ी की मात्रा और ये रे प्रेस होगा। तो अगर आप अभ्यास करना चाहेंगे तो कौन सा अभ्यास करेंगे वो हम आपको एक बार फिर बता देते हैं। ए की मात्रा क, बड़ी की मात्रा ह, इस तरीके से, फिर श, फिर ये, फिर से, फिर आकाडंडा र। दोस्तों कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हाथ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दोबारा हम बताते हैं, ए की मात्रा क, छोटी की मात्रा ह, बड़ी की मात्रा श, थम या स, आकाडंडा और र। इसका कम से कम जो मैंने आपको अभ्यास बताया है इसको आपको कम से कम 2 पेज करना है, कम से कम 25 मिनट जरूर इसका अभ्यास करें। मिलते हैं नए अभ्यास में 3 में। और यहाँ पे अभी हमने आपको ये पूरा का पूरा जो होम रो है इसकी फिंगर्स के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट जो अभ्यास है उसके अंदर हम आपको शब्द बनाना बताएंगे जो इन्हीं मिडिल जो टैब है उनसे ही बनने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। आज हम बात करेंगे हमारे जो होम रो है उसके अभ्यास नंबर 3 की। इसमें हम छोटे छोटे अक्षर बनाएंगे जिससे कि हमारा ये पूरा का पूरा जो टैब है उस पर कंट्रोल अच्छा हो जाए। वापस हम एस, डी, एफ, जी पे फिंगर रखते हैं, थंब हमारा यहाँ रखते हैं, एच, जे हमेशा छोड़ देना है और ये पोजीशन आपको ले लेनी है। अब देखिए हम छोटे छोटे अक्षर बनाएंगे जैसे ह, क, से, आकाडंडा, र, आकाडंडा, क, आकाडंडा, य, र, स, र, क, आकाडंडा, र। छोटे छोटे अक्षर बनाने आपको। य, ह, य, ह, छोटी की मात्रा यही, र, आकाडंडा है, बड़ी की मात्रा राही, क, छोटी की मात्रा क, र, आकाडंडा, ये, आकाडंडा। देख रहे हैं छोटे छोटे अक्षर बनाने आपको। स, ह, क, आकाडंडा, र, बड़ी की मात्रा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेरी फिंगर चल रही है, ऐसे ही आपकी चलनी चाहिए। कह, स, ह, बड़ी की मात्रा। आगे बढ़ जाते हैं। हिस्सा, अभी हमने आधा से नहीं किया है। ह, आ की मात्रा, ए की मात्रा, कंट्रोल Z दबा देंगे। होशियार, श, आकाडंडा, श, क, आकाडंडा, ह, आकाडंडा, शाकाहारी, हार, ह, हीरा, हिंसक। अभी चंद्र बिंदु को हम नहीं बात कर रहे हैं। स, र, क, आ, री, सरकारी, सिर, क, आकाडंडा, क, है, आकाडंडा, से, आस, क, आकाडंडा, र, से, है, आकाडंडा, ये, सहाय, र, आकाडंडा, ए की मात्रा, छोटी की मात्रा, क, रोकिए, क, आकाडंडा, रे, कार, से, आकाडंडा, छोटी की मात्रा, रे, और स, आकाडंडा, ए की मात्रा, ह, रे। यहाँ पे आप देखिए हमने एक छोटे छोटे वर्ड बनाए। अब जो आपने स्क्रीन पे वर्ड बनाए हैं उन्हीं का आपको अभ्यास करना है कम से कम 2 पेज का। जैसे सा, रा, का, य, र, स, र, का, र, यह, यही। आप धीरे धीरे इस पर स्पीड बढ़ाइए, तेज नहीं करना है आपको। आपकी जो एफिशिएंसी है उसको 100% आपको रखना है, जैसे हम आपको यहाँ पे रख पा रहे हैं। होशियार, कंट्रोल Z दबा देंगे। हार, ही, रा, हिंसक, सरकारी, सिर, काक, हास, सहाय, रो, किए, कार, सारी, का, सोहर। देखिए जैसे हमने बनाया वैसे आपको पूरा अभ्यास करना है कम से कम
कम से कम ये जो आप पूरा पैराग्राफ देख पा रहे हैं, इस पैराग्राफ में कम से कम 20 पैराग्राफ जरूर बनाइए। पहले स्लो 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 और फिर स्पीड बढ़ाइए। तो सबसे पहले इस पे ही आपको मास्टरी करनी है। तो आज के इस अभ्यास में हमने आपको छोटे छोटे अक्षर बनाना सिखा दिया है। थैंक यू, बाय बाय। हेलो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हिंदी टाइपिंग के अभ्यास संख्या नंबर 4 की। सबसे पहले हमने अभ्यास नंबर 3 के अंदर इस पूरी की पूरी होम रो के विदाउट शिफ्ट के जो बटन्स हैं उनको हमने सीख लिया है। अब जो हम इस होम रो में बात करेंगे उसके अंदर हम बात करेंगे अगर हम शिफ्ट के साथ ये बटन दबाएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर हमने कुछ अभ्यास बनाए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक स्पेस दे देते हैं, एंटर। अब यहाँ पे सबसे पहले फिंगर बदलना नहीं है, पोजीशन वही रखनी है जो हमने आपको बताया है। सिखाने के दृष्टिकोण से हम बहुत ही धीरे धीरे आपको बताएंगे। हाथ आपको यूं नहीं रखना है, हमेशा हाथ यूं रखना है, लेकिन क्योंकि आपको दिखता रहे इसके लिए हमने हाथ इस तरीके से रखा है। याद रखना, जब भी आपको ये साइड पे शिफ्ट के साथ दबाना हो तो ये वाली शिफ्ट को आप यूज़ करेंगे, और जब आप इधर कुछ भी आपको प्रेस करना है तो आप ये वाली शिफ्ट को दबाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास संख्या 4। पहले अपनी पोजीशन सही सेट कर लेनी है। यहाँ पे आपको शिफ्ट को इस वाली कन से दबा के रखना है, ये देखिए। अब यहाँ पे अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये पूर्ण विराम आपके सामने आ जाता है। फिर मैं स्पेस देता हूँ, फिर मैं शिफ्ट को दबाता हूँ तो आधा क बनेगा, ये सॉरी माफ़ कीजिए, एक ही मात्रा बनेगी। ये एक ही मात्रा बन गई, यहाँ से ही इसी फिंगर से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। अब मुझे आधा कै चाहिए तो शिफ्ट दबाऊंगा और क दबाऊंगा, फिर थ दबाऊंगा, फिर ल दबाऊंगा और फिर स्पेस देके मैं भय दे सकता हूँ। अगर इसको आप स्पेस के साथ यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे इस तरीके, ये इस तरीके से रहेगा। इसको यहाँ पे रखिए, पूर्ण विराम और एक ही मात्रा, मैंने दोनों एक साथ लगाई है। पहले पूर्ण विराम, फिर स्पेस दे दें, आई की मात्रा, फिर आधा क, फिर थ, फिर ल एंड फिर भा। देखिए कितना नीट एंड क्लीन है। अब इसका देख लेते हैं। श, रू, स, ग एंड श। वापस हम आपको बताते हैं। श स्पेस, रू स्पेस, श स्पेस, ग स्पेस एंड श। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अपने स्लो में आपको ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं शिफ्ट को बार बार, लेकिन आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बार के लिए आप यहाँ से अपना कैप्स लॉक ऑन कर सकते हैं और फिर आप इस तरीके से, ये देखिए अभी कैप्स लॉक मेरा ऑन है इसलिए डायरेक्टली ये वर्ड टाइप हो रहे हैं, तो जिससे कि आपको एक बार पता लग जाए किस बटन पे कौन सी चीज़ दब रही है। श, ये, स आधा से है, ग एंड श। लेकिन याद रखिए टाइपिंग में कैप्स लॉक नहीं लगाना है, बार बार आपको शिफ्ट का इस तरीके से अभ्यास करना है बच्चों। तो आशा करते हैं कि अभ्यास संख्या 4 आपको जो होम रे है उसकी शिफ्ट के साथ समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं अभ्यास नंबर 5 की, जिसके अंदर हम इन जो वर्ड्स हैं, जो जितनी भी टैप्स हैं, उनसे कौन कौन से शब्द बेसिक बनते हैं उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और साथ के साथ जब हम शब्द बना रहे हैं तो उसमें अगर कोई भी गलती होती है तो हम इतनी आसानी से इसको किस तरीके से फास्ट मूव के साथ मिटा सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अभी समझाने के दृष्टिकोण से हम बहुत ही स्पीड कम रख के आपको समझाएंगे। आप देख सकते हैं मेरी फिंगर की पोजीशन, जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हम टाइप करते हैं, स भी हिस्सा। आप देखिए भ आधा डंडा, यहाँ से हमने य क र श, यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेंगे एक बार के लिए, आधा स थ व। आप मेरा हाथ को देख सकते हैं, हा थ र स क्यों। मैं बहुत ही धीरे कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। आप इसकी स्पीड को जब भी आप देख रहे हैं तो बहुत स्लो कर लें। का शी, आधा से थ आका डंडा,
ये बड़ी की मात्रा, भ आका डंडा, र आका डंडा। इसी तरीके से आपको करना है थ आका डंडा, या, र, सी, का, से, या, ही, था, रू। स्पेस देंगे, देखिए इससे एंटर मारेंगे, ये स्पेस चल जाएगा, इससे बैक जाएंगे। थी, क, र, भ, र, स आका डंडा, स, र, का, र, य। आप देख सकते हैं मेरा हाथ कितना ऊपर है, लेकिन तो भी मेरी जो फिंगर पोजीशन है वो बिल्कुल सही जा रही है कि रा, या, स, ही, क, र, ने, के, आधा स के लिए। फिर देखिए ये दबाया, थ यहाँ से हम दबा रहे हैं, स्थिर। यहाँ पे हमको मिटाना है तो यहाँ से हम ऐसे मिटाएंगे इसको, ही, सा, हिस्सा करके, संस्कार का, शी, स्थाई, भरोसा के, हा, र और र, हिंसक को। इस तरीके से आप ये जो वर्ड हैं जो हमने आपको बताया है, इसको आप बार बार करें, कम से कम 2 पेज जरूर करें और कोशिश करें, हमको भगना नहीं है, पहले अपने माइंड में ये पोजीशन को बैठाना है। याद रखिए जब भी आपको ये जो साइड है, आपको यहाँ पे अगर कुछ भी प्रेस करना है शिफ्ट के साथ तो ये वाला शिफ्ट दबाएं, इसके साथ आप ये वाला शिफ्ट दबा सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो आपने अभी होम रो के बारे में एक अच्छी अभ्यास कर लिया होगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप डेली 2 पेज जरूर टाइप करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। आज हम बात करेंगे हमारी अपर रो के बारे में, जिसके लिए हमारी फिंगर की पोजीशन कहीं भी मूव नहीं करेगी, हमेशा यहीं आपको रखना है। ये याद रखिए, ये बेसिक रूल्स है अभ्यास संख्या 6 चालू करने से पहले, कि आपकी फिंगर्स हमेशा उसी पोजीशन पे रहेगी जो आपने हिंदी टाइप में शुरू से रखी है। मतलब कि अगर आपको कोई भी बटन ऊपर के दबाने हैं तो आपको इस तरीके से फिंगर्स को मूव करना रहेगा और बाकी फिंगर्स वहीं की वहीं रहेगी। मतलब आप ये कह सकते हैं बिल्कुल आपको चिपका के रखना है। तो इसी को हम अध्याय नंबर 6 में देखते हैं। सबसे पहले हम ऊपर की सिंपल, कोई भी शिफ्ट के साथ नहीं देखेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये वाली जो फिंगर है, इससे ये 2 की आराम से दबती है, इसलिए क्यू एंड डब्ल्यू वाली की क्यू को हम आराम से दबाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको दबाते हैं, इसे बोलते हैं छोटी ऊ की मात्रा, ये हो गई बड़े ऊ की मात्रा। यहाँ से आपको दबेगा म, फिर त, फिर ज, फिर ल। ये स्पेस भी आप हाथों हाथ प्रैक्टिस करते रहें। इसके बाद हम यहाँ पे इस वाली फिंगर से भी ये दोनों की को दबा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसको दबाते हैं तो यहाँ पे कॉमा और फिर इससे ये आ जाएगा ख, फिर आता है च, फिर आता है व, फिर आता है प और फिर आता है न। वापस हम आपको बता रहे हैं, इसी फिंगर से दोनों को दबाना है। तो यहाँ आएगा आपका छोटी ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, म, त, ज, ल, स्पेस, कॉमा, ख, च, व, प, न। ये देखिए इस तरीके से। तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसका अभ्यास करें। जैसे अगर आपको ये दोनों मात्राएं लेनी है तो पहले मात्रा का करें, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इसी तरह इस फिंगर्स को आपको प्रैक्टिस में लाना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, कॉमा ख, कॉमा ख, कॉमा ख, क्योंकि ये जो है वो कंप्लीट वर्ड है। जैसे म, त, ज, ल, म, त, ज, ल। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो ख, च, व, प, न। इस तरीके से ये अभ्यास आपको कम से कम 2 पेज का अभ्यास संख्या 6 भी करनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अभ्यास संख्या 7 में। अब हम बात करेंगे अभ्यास संख्या 7 की। यहाँ पे हम जो कुछ आप शब्द देख पा रहे हैं उसमें हम इस होम और अपर की का भी उपयोग करेंगे, जिससे कि दोनों का अभ्यास थोड़ा सा सेट हो चुके, आपकी फिंगर भी अच्छी तरीके से सेट हो चुके। अब देखिए, इसको समझाने के दृष्टिकोण से हम बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे। जैसे सबसे पहले लिखा है पवन, तो हम लिखेंगे प, व, न, स्पेस, फिर लिखेंगे वनस्पति,
आप ये देख रहे होंगे शब्द आधे हो जा रहे हैं क्योंकि हम वर्ड में यूज कर रहे हैं कुर्ती देव, तो बाय ऑटोमेटिक ये बंद हो रहा है। तो लेकिन आपकी पोजीशन बिल्कुल सही है। व न, अब जब भी आधा देना है तो हमने आपको बताया था आप शिफ्ट को दबाएंगे, आधा स प ति, देखिए वनस्पति, च म न प रि वा र, च ल न प र, आधा से प र, त प न, ज ल न, मैं है आका डंडा, ज न महाजन, ज बड़ी की मात्रा, व न जीवन, म उ की मात्रा, ल आका डंडा य म मुलायम, ख्याति, ख ये आका डंडा छोटी की मात्रा ति ख्याति, व आका डंडा आधा से त व, तैयार, त आई ये आका डंडा र तैयार, ख्याल, ख ये आका डंडा ल, व आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे लेंगे व च न वचन, मैं है प उ की मात्रा रू श, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये महापुरुष हम इस तरीके से लेंगे, व ए की मात्रा त न वेतन, प ह ले ये पहले, म न म आका डंडा ना आका डंडा, प उ की मात्रा, ये मिटाने के लिए आप बहुत जल्दी इस तरीके से देखिए मैं लगा रहा हूँ, यहाँ से मिटा सकते हैं, पु रा ना, म ए की मात्रा ह न त मेहनत, म यहाँ पे आप देख सकते हैं म ए की मात्रा है न त आ ना। ये देखिए यहाँ पे आप जो मैं अक्षर टाइप किया हूँ ये अभी स्पीड में मैंने टाइप नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल आप अपनी स्पीड को कम कर सकते हैं, फिर उसके बाद कम से कम 2 या 3 पेज पे जाएं, लेकिन एक्यूरेसी को सो रखें और स्पीड को तेज बढ़ा के देखें कि आप किस तरीके से बिल्कुल सही पोजीशन पे जो अक्षर हैं उनको दबा पा रहे हैं या नहीं दबा पा रहे। तो आप इस अभ्यास संख्या 7 को इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अभ्यास संख्या नंबर 8 में बात करने वाले हैं अपर रो के शिफ्ट के साथ क्या होने वाला है। यहाँ पे याद रखें कि ये जो रो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, इसके लिए हम ये शिफ्ट को दबा के रखते हैं। यहाँ पे हम जैसे इसको प्रेस करते हैं आपके सामने कंप्लीट एफ बन चुका है, मतलब कि फ बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे ओ आ रहा है, आधा म इसके साथ आएगा, आधा त, आधा ज और आधा ल, ये यहाँ पे आपने देखा। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे शिफ्ट दबा के रखेंगे, यहाँ पे द्वा आया है, उसके बाद हम शिफ्ट को दबाते हैं, उसके बाद श आया है, च आपको दिख पा रहा है, आधा व और फिर आगे चलते हैं तो न। वापस हम आपको एक बार बताते हैं, फ अ म प ज ल, द्व श च व आधा पे और न। याद रखिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है क्योंकि जो शिफ्ट है वो बार बार आपकी मूव करेगी, तो आपको ये अभ्यास बहुत ज़्यादा बार करना है, भगना नहीं है, बहुत स्लो करना है, तभी आपको ये पकड़ होगा कि द्व ये जो हम बता पा रहे हैं। और ये जो श है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कभी कभार आपको क्षमा बनाना होता है, तो ये श दबा के फिर आ की जो बात है यहाँ, फिर म और फिर आका डंडा। तो ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे आपको फल बनाना है तो आप शिफ्ट के साथ फ लगेंगे और फिर ल दबाएंगे, ये फल बन गया। तो आप याद रखिए कि ये जो एक्सरसाइज हमने आपको बताई है, फिंगर पोजीशन बताई है, इसको प्रोफेशनल वे में, प्रॉपर वे में और स्लो आपको करना है। मतलब क्या, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ करना है। शिफ्ट में दबा के दबा रहा हूँ, फ अ म आधा त आधा ज ल, शिफ्ट के साथ द्व श च व प और आधा न। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है आपको बहुत अच्छी तरीके से इस अभ्यास को
करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास नंबर 9 में। अब हम बात करते हैं अभ्यास संख्या नंबर 9। अभी तक हमने जो अपर रो है और होम रो है उसको सीख लिया है। अब हम कुछ शब्द बनाएंगे जिससे कि हमारा अभ्यास और भी मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे हम किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। जैसे सबसे पहले 5 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे प, यहाँ पे शिफ्ट को दबा के, यहाँ पे आप ये देखिए औकी आपको दबाना है तो ये वाली आपको दबाना है। 5 म ह आधा त व ह छोटी की मात्रा महत्वहीन, प र आधा न त ऊ की मात्रा। बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। ये देखिए अगर जैसे कोई एरर भी हो गई है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से दबाना है शिफ्ट के साथ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं परंतु, इस तरीके से परंतु बन जाएगा। स आधा तय, ये आधा डंडा, छोटी की मात्रा प, सत्यापित, प र आधा में, प रे आका डंडा, परंपरा, म है आका डंडा, त मैं आका डंडा। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही आपको अभ्यास करना है। आधा वह आपको चाहिए तो आप आधा वह शिफ्ट के साथ वह, ये आका डंडा, प आका डंडा, र, इस तरीके से बनाएंगे। व्यापारी, स्थापना लिखना है आधा से, थ आका डंडा, प न श म ता, आधा जय, वह आका डंडा, ले आका डंडा, म बड़े की मात्रा, की, फ र व री फरवरी, स आका डंडा, सा ता ही क, वे या पा रे, मु आधा ले, ये वान है मूल्यवान, आधा वे, ये छोटी की मात्रा, आधा क, त आधा तय और वह। इस तरीके के अक्षर पूरे आपको बनाने हैं। व्यक्तित्व, आधा वह, ये आका डंडा, ये आका डंडा, मैं। व्यायाम, आधा वह, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको वह बनाना है तो ये वह, ये आका डंडा, आधा ख, ये व्याख्यान, व ये वह, आ र, प ख त आध बड़ाऊ न पख्तून, इसको ऐसे मिस, आधा ख त पुख्ता, मैं आका डंडा, ये का मायके। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। व च और व, च और व, च और व, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है, च और व, च और व, च और व। अगर आपने मजबूती से किया है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे जाके हमने अभ्यास नंबर 9 आपको बता दिया है। मिलते हैं अभ्यास नंबर 10 में। आज के हमारे इस लेक्चर में हम बहुत ही हिंदी टाइप में एक कठिन अभ्यास को करने जा रहे हैं, जिसमें हमने अभ्यास संख्या 10 में कवर करना है। जो ये आपकी बिलो रो है, या आप ये बोल सकते हैं जो नीचे की रो है, उस पर आपको अभ्यास करना रहेगा, जो कि सामान्यतः थोड़ा डिफ़िकल्ट अभ्यास माना जाता है। लेकिन फिर भी आप अपनी पोजीशन को इस तरीके से सेट करेंगे। समझाने के दृष्टिकोण से हम बहुत ही स्लो आपको करके बताएंगे। सबसे पहले आपको ये जो फिंगर दिख रही है, इस फिंगर से आप ये वाली जो दिख रहा है, आप इन दोनों को भी दबा सकते हैं, जेड और एक्स को। इस तरीके से ये पोजीशन आपको रखनी है। हम एक बार दबाते हैं, ये देखिए आधा है, फिर ग, फिर इससे आप सी जो दिख रहा है यहाँ से आप इसको बै दबाएंगे, बै, ये ब। फिर आप यहाँ से वी जो दिख रहा है, इससे आप ए दबाएंगे, याद रखिए इस फिंगर से ए दबाएंगे। फिर इसके बाद आप ई दबाएंगे। वापस हम आपको बताते हैं, इस फिंगर से आधा है, फिर इसी से ग, ये बहुत क्लियर होना जरूरी है, इससे ब, इससे आपका अ, और इस वाली फिंगर से आपका ई दबेगा। ये बिल्कुल क्लियर जरूरी है। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ई इससे दबेगा, और याद रखिए ग जो है, वो ग जो है वो इससे, इस वाली कन से दबेगा जो एक्स पे आता है, ग। फिर ये जो है आपकी फिंगर्स जो डी पे आती हैं, इससे आपका दबेगा ब,
और ये जो फिंगर है इससे दबेगा आपका अ। तो यहाँ पे आपको अभ्यास इस वाली फिंगर को बहुत मजबूती से करना है, इन तीनों फिंगर्स को अभ्यास बहुत जबरदस्त तरीके से करना है। र, ग, ब, आ, ई। समझाने के दृष्टिकोण से छोड़ना नहीं है, हाथ यहाँ ही रखना है आपको। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाली जो फिंगर्स है यहाँ पे आप जाएंगे ध, ये वाली जो फिंगर है वो ये दबाएगी, याद रखिए इससे दो नहीं दब सकता, ये वाली फिंगर से ये दबेगा। तो ध, ण, ये ध, ये ण, ये इस तरीके से ए, उ, द। याद रखिए उ, द, उ, द, उ, द। और यहाँ पे फिंगर जो ये दिख रही है इससे आपका दबेगा ध और इससे दबेगा अण, अण, अण। याद रखिए। फिर उसके बाद आपके पास जाएगा ए, फिर उ। वापस हम आपको एक बार बताते हैं समझ के दृष्टिकोण से। इस फिंगर से आप आधा र और ग आसानी से दबा पाएंगे, इससे आप बै दबाएंगे, इससे आप ए दबाएंगे और इससे आप ई दबाएंगे। यहाँ पे देखते हैं इससे केवल ये क्वेश्चन मार्क जो वाला दिख रहा है यही दबाइए ध, इससे ये वाला जो ग्रेटर देन का साइन है वो अण है, इससे आप ए दबाइए, इससे आप दोनों दबा सकते हैं उ एंड द। तो हमेशा जो अभ्यास करें फिंगर्स का तो आप स्पेस जरूर लें, जैसे र स्पेस ग, फिर ब, फिर स्पेस, फिर अ, फिर ई। याद रखिए जिससे बिल्कुल क्लियरिटी आए। ध, अण, ए, उ, द। वापस हम आपको बता देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये जो फिंगर्स आपको दिख रही है इससे आप ये दोनों दबाएंगे और ये हल्का सा सी पे जाएगा, ये वी पे जाएगा और ये बी पे जाएगा। यहाँ पे ये फिंगर जो है वो यहाँ जाएगी, ये वाली फिंगर यहाँ जाएगी, ये वाली फिंगर यहाँ जाएगी और ये फिंगर एन एम दोनों का काम कर जाएगी, जैसे कि उ और द। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ई का काम करेगी। फिर यहाँ पे जो फिंगर है ये दोनों ग और री को कवर कर जाएगी। तो यहाँ पे जो अभ्यास होता है बच्चों का उसको ज़्यादा अभ्यास सुदृढ़ करने के लिए ब, अ और ई, ब और अ और ई, ब, आ और ई, ये जो हम आपको बता रहे हैं ब, आ और ई, इसको बहुत मजबूत कीजिए नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा। ध और ण, ध और ण, ध और ण, ए। तो तीनों को एक साथ लिखिए ध ण ए, ध ण ए। याद रखिए। फिर उ द, उ द। बिल्कुल क्लियरिटी से आपको करना है, ये एक्सरसाइज बहुत बार करनी है और ये छोटे छोटे जो वर्ड हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको अभ्यास करना है। ध ण ए। तो बच्चों यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपके हाथ की पोजीशन को आपको बहुत ज़्यादा बैठाना है और इसके एक्सरसाइज के कम से कम 4 से 5 पेजेस आपको डेली करने जरूरी हैं। आप हमेशा 5 से 6 पेजेस जरूर टाइप करें जिससे कि आपकी मजबूती आए, क्योंकि हिंदी टाइप थोड़ी सी इंग्लिश की टाइप के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास संख्या नंबर 11 में। बात करेंगे अभ्यास संख्या 11 की। इससे जस्ट पहले हमने नीचे वाली रो को कवर किया है, अब हम इसको देखते हुए कुछ अक्षर बनाएंगे जिसके अंदर हम सभी रो को एक बार कॉम्बिनेशंस के साथ प्रैक्टिस के तौर पर उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एक। देखिए ए आपको पता है तो आपको यहाँ पे लिखना है एक, अधिकता, अधिकता, अ छोटी की मात्रा, ध अधिक, आ से, ये जेड जरूर दबा दीजिएगा, कंट्रोल जेड, व आ का डंडा, स न, द ए की मात्रा, ख आधा ख बन रहा है, आ का डंडा, भ देखिए शिफ्ट के साथ भ, देखभाल, ए आ का डंडा, जय बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, बहुत ही अच्छा शब्द है, आजीविका अभ्यास के लिए बहुत ही अच्छा शब्द है, उ द आ का डंडा, ह व ण, ये याद रखिए, ये बहुत ही प्रैक्टिस करना जरूरी है, अ प रा ध, ध आ ज, आ र छोटी की मात्रा, आरंभिक, ये देखिए, प र आधा तय, प्रत्येक, द उ की मात्रा, र भ आ का डंडा, श दूरभाष, ब
बड़ी की मात्रा च। आप देखिए कितना आसानी से हम टाइप कर पा रहे हैं। क, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क, आधा ले, ये, आ का डंडा अण, कल्याण, उ, आधा त, प, उत्पत्ति। ये देखिए इस तरीके से आ का डंडा, र, आधा में और भा। याद रखिए ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ इसको आप बहुत स्लो स्पीड में कर लीजिएगा वीडियो को, लेकिन मेरी फिंगर पोजीशन देखिएगा। इस अभ्यास को आपको कम से कम 2 से 3 बार करना है, जिससे कि आपकी अपर, होम और बिलो जो ये तीनों रो हैं इस पर आपकी धीरे धीरे पकड़ आ जाए। तो ये याद रखिए, ये एक्सरसाइज जो हमने आपको दी है इसको आपको बार बार करना है। तो अभ्यास संख्या 12, जिसके अंदर हम शिफ्ट का उपयोग करके नीचे वाली जो रो है उसका हम अभ्यास करेंगे। इससे पहले हमने कुछ वर्ड बना लिए थे, अक्षर बना लिए थे। आज हम बात करेंगे नीचे वाले रो की। पोजीशन आपको नहीं बदलना है, मास्टर पोजीशन यही रहेगी, नहीं तो आप टेक्निकली रॉन्ग सीख लेंगे। इसलिए हमेशा याद रखें एच जे हिंदी वाली टाइप में छोड़ के रखना है, ठीक है। अब हम शिफ्ट को दबाएंगे तो हमने आपको बताया था जब भी आप यहाँ पे कुछ दबाएंगे तो आप ये वाले शिफ्ट को, और यहाँ पे कुछ प्रेस करेंगे तो ये वाले शिफ्ट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम इस वाले को दबा के रखते हैं, र, आधा ग, आधा ब, आधा ठ और ठ। याद रखिए ट एंड ठ, ट एंड ठ। फिंगर पोजीशन वैसी रहेगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ध, घ जो आता है घ वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे झंडा वाला, झ यहाँ से दिखेगा। शिफ्ट के साथ दबाएंगे, ढ, ढ से ढक्कन, ड, ड से डमरू, और ये है द, ये है आपका छ। याद रखिए, इसको वापस हम दोबारा बताते हैं आपको एक बार। ये आपका घ जाएगा, ये आपका झ जाएगा, ये आपका ढ जाएगा, ये आपका ड जाएगा, और ये आपका छ जाएगा। जैसे कि हमें छाछ लिखना है तो हम छ ये वाला दबाएंगे, आ का डंडा लिखेंगे और वापस ये दबाएंगे तो ये छाछ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने उ, मा। लेकिन अगर हमें डमरू लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये ड है, फिर ये मै पे गए और ये रू के साथ गए, डमरू। तो यहाँ पे वापस हम बता देते हैं आपको शिफ्ट के साथ। जैसे ही हम दबाएंगे, र आपको दिख रहा है, इसी फिंगर से दबाएंगे तो आधा ग बनेगा, फिर बै बनेगा, फिर ट बनेगा और फिर ठ बनेगा। ट और ठ कंप्लीट बनेंगे, ट और ठ। वापस इस वाली फिंगर पे चलते हैं, इसको दबाते हैं तो घ, घर वाला, फिर झ जैसे झंडा वाला, फिर उसके बाद ढ, उसके बाद ड और उसके बाद द। ये याद रखिए, द, व, आ का डंडा त, दवात, द, व, आ का डंडा त, दवात। तो मतलब छोटे छोटे अक्षर आप अपने दिमाग से भी बनाइए, लेकिन इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जैसे हम बोल रहे हैं ट, ठेरा, तो अब आपको समझ में आना चाहिए ट, ठे, एक की मात्रा, ठठेरा, ठेरा, ठठेरा। इस तरीके के कुछ शब्द आपको बनाने चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं क, उसके ऊपर र की मात्रा त, इस तरीके से बनाना हो। या फिर हमने कोई भी अक्षर बनाना है, गम, आधा ग रखना है, फिर म और ल आकर रखना है। तो इस तरीके से कोई भी अक्षर बना के जिससे आपके माइंड में आपको सेट करना है। लेकिन फिर हम बता दें, ये जो है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से अभ्यास करना है। थ, ये विदाउट शिफ्ट है। अब हम शिफ्ट को लेते हैं, ग, झ, ढ, ड। याद रखिए ये जो फिंगर है ड और छ, ड और छ, शिफ्ट को याद रखना है। तो इस तरीके से ये अभ्यास पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे जाने के बाद हमने ये तीनों जो रो है उसके हमने शिफ्ट और विदाउट शिफ्ट वाले वर्ड बना लेंगे अभ्यास संख्या 12 के बाद। और उसके बाद हमें इसको लेकर भी एक अभ्यास आगे का लाना है जिससे कि आपके छोटे छोटे अक्षर बन सकें। तो आज के लिए अभ्यास संख्या 12 इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास संख्या 13 में शब्दों के साथ।